सचिन नामर था, हिजड़ा था या ये था हाय 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 था। उसको हिंदुस्तान में कोई लड़की नहीं मिल रही थी जो पड़ोसी देश से भी एक एक्सपायरी औरत उठा के लेकर आया। इसके 10 आशिक पैदा होकर आए हैं निकल के। हर लड़का ये कह रहा है कि मेरे साथ पबजी खेलती थी और मुझसे कह रही थी किस होटल में मिलेगा, मैं तुझसे मोहब्बत करती हूँ, तुझसे शादी करना चाहती हूँ। तो कौन सी इसकी प्यास है जो उसकी मोहब्बत है उसको पूरी नहीं हो रही। अपने आप को कह रही मैं 4 बच्चों की माँ हूँ और उसकी ठनक खत्म नहीं हो रही, उसकी मोहब्बत की आग नहीं बुझ रही, उसको हर तीसरे आदमी से मोहब्बत हो जाती है। भाई मोहब्बत है क्या है? कोई ठरकी औरत या ठरकी लड़की पबजी पे अकाउंट बनाए और पबजी का वीजा लेके यहाँ पर आ जाए। कितना जबरदस्त पबजी था कि गूगल था। पबजी ने बताया कि तू सचिन से मोहब्बत कर, पबजी ने बताया कि तू नेपाल आ, पबजी ने बताया कि तुझे किस तरह नोएडा आना। पबजी ने सारा रास्ता बता दिया इसको। एक औरत जो दुश्मन देश की बेटी है वो तुम भगा के लेकर आते हो तो कहते हो हाँ अंतरराष्ट्रीय भाभी जी आई। कहती है सारी रात तो हम पबजी खेले थे, मोबाइल धरने थे, सारे दिन हम बातें करे थे। तो हरामखोर बच्चे तेरा बाप पालता था। वो सचिन न सचिन की वो चूसा हुआ आम, उसकी शक्ल न सूरत। इंसान जो होता है या तो अंबानी पे मरता है या ऐश्वर्या पे मरता है। मोहब्बत तो होती है, ऐसे होती है, ऐसे नहीं होती कि किसी भी चूसे हुए आम से हो जाए, झाड़ू से बिछड़े हुए तिनके से हो जाए। इतनी मक्कार, इतनी चालाक, इतनी शातिर औरत है। मुझे नहीं मालूम कि ठाकुर से शादी करने के बाद ठाकुर नहीं होगा या ठकुरायन होगा। वो बता रही मैं ठकुरायन बन गई। आदिवासी से शादी करे कौन ठकुरायन बनता है? अरे बिल्कुल वो आतंकवादी है भाई, वो बिल्कुल आतंकवादी सोच के एक जासूस औरत है। आप एक तरफ तो कहते हैं मुल्लों का पेच टाइट करेंगे, मुल्ले बच्चे बहुत पैदा करते हैं, लेकिन तुम्हें वही मुल्लानी तुम्हें औरत चाहिए होती जिसके ऑलरेडी 4 बच्चे हो। इसको पूरा का पूरा सम्मान दिया जाए, भारत रत्न दिया जाए, बल्कि एक और अवार्ड विकसित करा जाए कि अंतरराष्ट्रीय भाभी विकास की चाबी सीमा भाभी, सीमा भाभी। नमस्कार, स्वागत है आपका टाइम्स एक्सप्रेस पर। मैं निशा झा। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए सामाजिक कार्यकर्ता अहमद रिजवी जी है। बातचीत करेंगे जिस तरीके से सीमा हैदर पाकिस्तान से भारत आ पहुंचे इलीगल तरीके से अपने प्यार को पाने के लिए, यानी कि सचिन मीना जो उनके पति हैं, नेपाल में दोनों ने शादी रचाई, अब दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। इसी पे चर्चा कर लेंगे। जिस तरीके से सीमा हैदर भारत में आ गई इलीगल तरीके से, इसको लेके बवाल भी मचा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान से कुछ गैंगस्टर हैं, वो धमकी दे रहे हैं और कह रहे हैं कि सीमा हैदर का सर तन से जुदा कर देंगे। यही तक बात सामने आई है। तो हमारे साथ अहमद रिजवी जी है, इनसे बातचीत करते हैं। कैसे देख रही है? उनको अब सर तन से जुदा की भी धमकी मिल गई। इस पूरे मामले को आप कैसे देखती हैं? आपका क्या स्टैंड है? देखिए यार, ये वीडियो तो खैर मैंने नहीं देखी, सर तन से जुदा ये जो भी है। मैंने पहले भी आपके चैनल से भी कहा कि सीमा हैदर जो है वो असल मायने में सीमा बलोच है। पाकिस्तान का एक इलाका है बलोचिस्तान, वहाँ के लोग जो हमेशा फाइट करते रहते हैं, वो अपने आप को पाकिस्तानी नहीं मानते। आपको कैसे पता चला वो बलोच है? नहीं अरे भाई आपको मतलब भारत आ गई, जब वो भारत आई तो हमने खुदाई करेंगे उसके ऊपर। पाकिस्तान में जाके उसके देखिए, पाकिस्तान की न्यूज़ पे उसकी वीडियो वायरल हो रही है, वो बलोच है। और उसने पहली मोहब्बत भी जो करी थी गुलाम बलोच से, वो भी मोहब्बत की शादी थी, वहाँ भी ये घर से भागी थी। और बलोच ख़ानदान जो होता है, बलोच कबीला जो होता है, यहाँ पर जो लड़कियाँ तो भागती नहीं हैं। अगर भागता है कोई लड़का लेकर तो फिर उसको जुर्माना देना पड़ता है। तो इनकी शादी को तभी वैध माना गया था जब इन्होंने जुर्माना दिया था। और गुलाम बलोच इतना ज़्यादा परेशान हो गया था बलोचिस्तान में कि वो अपना कर्जा चुकाने के लिए इस आवारा ठरकी औरत को पालने के लिए वो दुबई जॉब करने गया था। आप इनको ठरकी कह रही हैं? आपको क्या लगता है कि एक अपने आप को कह रही मैं 4 बच्चों की माँ हूँ और उसकी ठनक खत्म नहीं हो रही, उसकी मोहब्बत की आग नहीं बुझ रही, उसको हर तीसरे आदमी से मोहब्बत हो जाती है। भाई मोहब्बत है क्या है? ये सीजन की सब्जी है। मोहब्बत कई बार हो सकती है। मतलब मोहब्बत कई बार हो, किसने कहा है? ये फिल्मों में देखा होगा आपने, रियल लाइफ में मोहब्बत एक ही बार होती है। और जब औरत माँ बन जाती है तो उन बच्चों के लिए गुजारा करती है। एक तरह तो तेरा पति कमा के घर भेज रहा है, उसने तुझे मकान लेकर दिया, ये सारी की सारी मतलब फैक्ट चल रहे हैं, मुझे इस पर भी यकीन नहीं है। एक बात बताइए कि पासपोर्ट बनना कितना मुश्किल तरीन काम है। और ये सीमा बलोच जो है इतनी फारिग है कि इसने एक वीडियो आप ही के चैनल पे मेरी देखी और बैठी हुई इंस्टाग्राम पे मुझे जवाब दे रही है। सीमा बलोच मुझे खुशी दिया, उसने जवाब दे रही है कि एक मुस्लिम महिला है, वो मेरे बारे में ऐसे बोल रही है, मुझे तो कंप्यूटर ना आता, तू तो इंग्लिश भी बोल रही है खासी, तुझे हिंदी इतनी फरफर आती है, मुझसे मुकाबला कर, चल मैं तेरे पास आती हूँ, तू पाकिस्तानी, तुझे तो उर्दू आती होगी ना, एक पेज मैं लेकर आती हूँ उर्दू का, तो मुझे पढ़कर दिखा दे, जब तू कह रही तू पाकिस्तानी है। और मैं तो कहती हूँ जी, वो कह रही है मुझे कलमा भी आता है, मुझे नमाज भी आता है, मुझे तमाम चीजें आती। तो सुना ना, हम कैसे साबित करते हैं? और दूसरी बात, कुछ भी आता है तुझे, तू मुसलमान है, तू हिंदू है, तू दलित है, तू ईसाई है, व्हाटएवर, लेकिन तू पड़ोसी देश की है। और पड़ोसी देश में आने के लिए हमारे मुल्क की जो सरहदें होती हैं, यहाँ कोई कायदे कानून
लागू होते। अब तो मैं कहती हूँ मोदी सरकार से मेरा निवेदन है, हाथ जोड़ के निवेदन है, 2 तरह के वीजा होते थे, 2 तरह के पासपोर्ट होते थे, एक टेम्परेरी पासपोर्ट और एक परमानेंट पासपोर्ट जो 10 साल का होता था। अब तीसरा जो आप वीजा अलॉट करें उस वीजे का नाम रखें पबजी, यानी कोई भी एमएटेमी एक कोई ठरकी औरत या ठरकी लड़की पबजी पे अकाउंट बनाए और पबजी का वीजा लेके यहाँ पर आ जाए। मतलब सवाल हजम करने लग पाए थे। ठरकी कह रही है, अगर शादी दूसरी करी है तो क्या हो गया, आप इस पे ठरकी बोल रहे हैं। ऐसे तमाम महिलाएं हैं जो पहले पति से परेशान रहती है, दूसरी शादी करती है। एक बात बताइए आप, पहले तो मैं आपको इस वाली बात का जवाब दे दूं, पबजी पे इसने मोहब्बत करती है। जिस जमाने में पबजी करे उस वक्त पबजी हिंदुस्तान में बैन था, वो वर्जन था ही नहीं। मतलब कितना जबरदस्त पबजी था कि गूगल था। पबजी ने बताया कि तू सचिन से मोहब्बत कर, पबजी ने बताया कि तू नेपाल आ, पबजी ने बताया कि तुझे किस तरह नोएडा आना, पबजी ने सारा रास्ता बता दिया इसको। दूसरी बात आपने कहा कि मोहब्बत है और इस तरह होनी चाहिए, कितना दोहरा मापदंड है भक्तों का। मतलब जब यहाँ पर ज्योति मौर्य अपनी पसंद से किसी आदमी से मोहब्बत करती है, आप ये देखिए दुबे से मोहब्बत करती है, तो पूरा हिंदुस्तान बेवफा है बेवफा है बेवफा है के नारे लगाती है। और जब दूसरी एक औरत जो दुश्मन देश की बेटी है वो तुम भगा के लेकर आते हो तो कहते हो हाँ अंतर्राष्ट्रीय भाभी जी आई हैं। तो आपको क्या लग रहा है, वो जासूस है या आतंकी, क्या लगता है? देखिए 4-5 पासपोर्ट उसके पास मिल चुके हैं। हाँ। वो इतने मतलब कौन सिम भी मिल हाँ 2-3 सिम मिले, 4 मोबाइल मिले, जिस मोबाइल से ये अपनी अय्याशियां करती थी। इसके बगौल कहती है सारी रात तो हम पबजी खेले थे, मोबाइल धरने थे, सारे दिन हम बातें कर रहे थे। तो हरामखोर बच्चे तेरा बाप पालता था, बच्चे कौन पालता था? सारे दिन सारी रात तू बात करती थी सचिन से, और झाड़ू से बिछड़ा हुआ तिनका तुझे पसंद आया। वो सचिन न सचिन की वो चूसा हुआ आम, उसकी शक्ल न सूरत। और दूसरी बात ये, मैं तो शक्ल पे जा रहे हैं। इंसान जो होता है या तो अंबानी पे मरता है या ऐश्वर्या पे मरता है। मोहब्बत तो होती है, ऐसे नहीं होती कि किसी भी चूसे हुए आम से हो जाए, झाड़ू से बिछड़े हुए तिनके से हो जाए। बस शक्ल देख के की जाती है, शक्ल पैसा देख के। जान पहले शक्ल ही देखते हैं, पहले तुम्हारे चैनल पे जाके तुम्हारे व्यूज देखेंगे, जब तुम्हारी वीडियो चलेगी। तुम कितनी काबिल पत्रकार हो, नया चैनल बनाओ, मैं देखती हूँ कितने आराम से वायरल नहीं होता मेरी बहन। एक स्टेबिलिटी होती है, और बात तो सिक्योरिटी की है, बात हिंदू मुस्लिम की नहीं। लेकिन भक्तों का विकास क्या है? भक्तों का भी विकास क्या है कि मुसलमान की बेटी का बलात्कार करने की बात करो, भक्तों का विकास है दलितों की मॉब लिंचिंग करने की बात करो। ये भक्तों का विकास है। अरे हम विकास का मायने क्या होता है? जो जहाँ शादी हुई है सीमा हैदर की, और जहाँ उनके पति सचिन मीना रहते हैं ग्रेटर नोएडा में, रघुपुरा में, वहाँ के लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान से दुल्हनिया लेके आएंगे अपने बेटों के लिए। मैंने क्या कहा, वो इतनी देखा भी होगा, वो इतनी काबिल, इतनी मक्कार, इतनी चालाक, इतनी शातिर औरत है कि ये क्या उनसे उसकी वीडियो नहीं देख रहे क्या हम? उसको जज कर लिया। अरे आप एक बात बताइए, मुझे हिंदी इतनी सही नहीं आती, मुझे नहीं मालूम कि ठाकुर से शादी करने के बाद ठाकुर नहीं होगा या ठकुरायन होगा। वो बता रही मैं ठकुरायन बन गई, आदिवासी से शादी करे कौन ठकुरायन बनता है? तू तो आदिवासी से, वो मीना आदिवासी है, लेकिन ठकुरायन कर रही है वो। तो एक बात बताइए, मैं ये नहीं कहती, मैं तो कह रही मैं झमेले में पड़ती नहीं को हिंदू है मुसलमान है, लेकिन पड़ोसी देश पाकिस्तान जिसका वीजा तुम हर मुल्ले को देते हो, वहाँ की तुम लड़की उठा के लेकर आते, तुम्हें लगता है सानिया मिर्जा यहाँ से गई थी, हम वहाँ से 4 लेकर आ गए। तो ये बात गलत है। भारत की सिक्योरिटी पे आपने एक तरह से कही है कि मोदी सरकार कहीं ना कहीं इसमें फेल है, सिक्योरिटी नहीं कर पाई सरहद की। मोदी सरकार हो, यहाँ का ईडी हो, यहाँ का सीडी हो, यहाँ का गृह मंत्रालय हो, सब के सब इस बात पे खुश है कि हाँ हम पाकिस्तान की एक औरत को भगा के वापसी करा दी, हिंदू धर्म में परिवर्तन हो गया, घर वापसी करा दी। नहीं तो घर वापसी के लिए सचिन नामर्द था, हिजड़ा था, या ये था हाय 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 था। उसको हिंदुस्तान में कोई लड़की नहीं मिल रही थी जो पड़ोसी देश से भी एक एक्सपायरी औरत उठा के लेकर आया। खेल देते हो गया प्यार, नहीं तो खेलते खेलते पाकिस्तान में इसकी वीडियो हो रही है, इसके 10 आशिक पैदा होकर आए हैं निकल के। हर लड़का ये कह रहा है कि मेरे साथ पबजी खेलती थी और मुझसे कह रही थी किस होटल में मिलेगा, मैं तुझसे मोहब्बत करती हूँ, तुझसे शादी करना चाहती हूँ। तो कौन सी इसकी प्यास है जो उसकी मोहब्बत है इसको पूरी नहीं हो रही? रिजवी जी, कई लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर वो आतंकवादी या कोई जासूस होती, कोई डिटेक्टिव होती, तो 4 बच्चों को लेके क्यों आती? तो आपने देखा कि 4 बच्चे उसी के हैं, हमें क्या मालूम किसके किडनैप करके लेकर आई हो? तो मासूम होते वो सच्ची बोलेंगे, वो तो बच्चों ने बोला कि मेरी माँ है, हमें क्या पता। वो तो सचिन पापा पापा कर रहे हैं। जाइए, सचिन को पापा पापा कह रहे हैं, अपने बाप को तो पापा पापा नहीं कह रहे हैं। वो सचिन को पापा पापा कह रहे हैं, वो अपने बाप को पापा पापा नहीं कह रहे हैं। जो उनके पापा हैं गुलाम हैदर, जो पाकिस्तान में है, वो कह रहे थे वो आते ही नहीं थे मिलने के लिए बच्चों से, ना मुझसे। 4-5 साल हो गया था, सऊदी अरेबिया में वो काम करते थे, मिलने नहीं आते थे। बहन वो इतनी गरीब खानदान से थी, इसका मकान था। मतलब अगर हम सब्जी बेचने जाते हैं तो हम सब्जी भी बड़ी मुश्किल से बेचते हैं। ये औरत इतनी शातिर है कि इसने मकान खरीदा,
मिनटों में बेचकर आ गई, मिनटों में इसने पासपोर्ट बनवा लिया। आप पासपोर्ट बनवाइए, इंक्वायरी आती है, 2-4 लोग अड़ोसी पड़ोसी साबित करते हैं कि ये औरत यहाँ रहती थी, इसके मिनटों में पासपोर्ट बन गए, मिनटों में इसका मकान बिक गया। और ये खुद कह रही मैंने स्कूल की शक्ल नहीं देखी, मैं नीलबटा सन्नाटा हूँ। उसके बावजूद इसको मालूम था मुझे किस रूट से जाना है, नेपाल से इलीगल काम होता है। आपको पता है कि हिंदुस्तान में तमाम उल्टी सीधी गतिविधि नेपाल से होती है, और ये इलीगल बहू भी तुम नेपाल से लेकर आए। लग रहा है लड़का जो है, जो सचिन मीना है, वो सीधा है, वो शरीफ है, और जो ये दूसरी तरफ जो महिला है, क्या नाम है, सीमा हैदर जो है, वो कहीं शातिर है, चला के। आपको ये लग रहा है? मैं तो सचिन को भी सीधा सच्चा नहीं कहती। जो आदमी दूसरे की इज्जत पर टाका डाल रहा है वो शरीफ हो ही नहीं सकता। बहुएं हो चाहे बेटियां साझा होती हैं, इज्जत सबकी होती है। अगर तुझे भारत में नहीं मिली तो तू पड़ोसी देश से भगा भगा के लाएगा। तुझे भगा के लाने तो तू नेपाल से लिया था, तू दूसरे मुल्क से लिया था, तुझे मुसलमान ही चाहिए थी, तो भारत में किसी मुसलमान को प्यार में सरहद नहीं देखा जाता। मैडम ये डायलॉग है, डायलॉग का रियलिटी से कोई लेना वास्ता नहीं होता। मतलब आप जिसके साथ पबजी खेलेंगे उसको भगा के ले आएंगे। मतलब जिस लड़की के साथ आप कोई गेम खेलेंगे आप, वो आपकी मोहब्बत बन जाएगी। तो जिस तरह गेम होते हैं, जिस तरह सीरियल बनते हैं, इस तरह तो भारत की जितनी भी हीरोइन है जो हीरो के साथ फिल्में करती हैं, इन सबकी बीवियां बन जानी चाहिए कि भाई हमने फिल्म साथ करी, हमें मोहब्बत हो गई। एक खबर, नया मामला है, जो मुंबई पुलिस है उसको धमकी मिली है, और वो जो शख्स जो धमकी दे रहा था वो उर्दू में बोल रहा था कि सीमा हैदर को पाकिस्तान भेज दो वरना 26/11 जैसा अटैक हो जाएगा, और इसका जिम्मेदार उत्तर प्रदेश सरकार। देखिए मैं यही कह रही हूँ कि कोई ना कोई गेम प्लान हो रहा है। पाकिस्तान की हिंदुस्तान पे कहीं ना कहीं नजर है, कहीं ना कहीं ये आतंकी साजिश है। इसके बहाने इस छोटे से फुस्सी बम को यहाँ भेज दिया है, आतंकी औरत को, ये यहाँ पर रहेगी। अब अगर ये कोई गतिविधि करती है तो पाकिस्तान की तरफ से रिएक्शन आ सकता है, अफगानिस्तान की तरफ से रिएक्शन आ सकता है। और ये जी आपको आतंकवादी लग रही? अरे बिल्कुल वो आतंकवादी है भाई, वो बिल्कुल आतंकवादी सोच के एक जासूस औरत है। और उसके बाद ये तमाम भक्त जो हैं ये एक तरफ हो जाएंगे, कहेंगे नहीं नहीं ये मुल्ली है। अभी जो तुम खुश हो रहे हैं, अंतरराष्ट्रीय भाभी, विकास की चाबी, दिखाई दे रहे हैं लोग, मुंह दिखाई दे रहे हैं। तो मुंह दिखाई देंगे ना, एक्सपायरी को दे रहे हैं ना। मैं तो खुद कह रही हूँ कि सचिन को क्या हिंदुस्तान के समाज में एक भी लड़की मिलने को तैयार नहीं थी, जो तू पाकिस्तान से एक एक्सपायरी औरत विद पैकेज लेकर आए। एक ATM मशीन है यार। आप एक तरफ तो कहते हैं मुल्लों का पेच टाइट करेंगे, मुल्ले बच्चे बहुत पैदा करते हैं, लेकिन तुम्हें वही मुल्लानी तुम्हें औरत चाहिए होती जिसके ऑलरेडी 4 बच्चे हों। अब यहाँ पर सचिन से भी 4-5 पैदा कर देगी तो योगी जी हो गई ना बच्चे पैदा करने की ATM मशीन, हो गई। 4 लेकर आई है, यानी उसके अंदर लोड है, 4 बच्चे ऑलरेडी लेकर आई है, 4-5 यहाँ पर आके डाउनलोड कर देगी वो, तो वो तो ATM बन गए ना बच्चे पैदा करने के। तो फिर वो कौन से मुल्ले हैं योगी जी जिनके आप पेच टाइट करना चाहते हैं? यहाँ पर सुरक्षा का सवाल है मेरी बहन, यहाँ हिंदू मुसलमान का है ही नहीं। कहाँ से एंगल फिटोगे हिंदुस्तान का? पूजा भी कर रही है वो, तुलसी में जल अर्पित कर रही, कह रही है मैं भगवत गीता पढ़ रही हूँ, पूजा पाठ कर रही हूँ। नहीं वो सारी नौटंकी है, नौटंकी चल रहा है, सारी नौटंकी। जितनी परफेक्टली वो साड़ी बांध रही है। मुझे एक सवाल, आप एक मुसलमान हैं, आप वो भी एक मुसलमान है, आप उन्हें समर्थन नहीं दे रही हैं, क्या करें? मतलब मैं अगर आप हमदर्दी होती है अपने कौम की। नहीं चलिए, आपके समाज में तो उसने एंट्री करी है। आपको क्या लगेगा अगर आपके भाई की बीवी 4 बच्चों को लेकर किसी दूसरे के साथ भाग जाए? क्या ये संस्कृति का हिस्सा है? क्या ये महिला की गरिमा को उसने एक तरह से जन्नाटेदार टमाटर नहीं लगाया? क्या आप कोई घर में औरत पबजी खेलने देगा? कोई उसका मर्द, उसका भाई क्या पबजी खेला तो भाग जाएगी, हिंदुस्तान भाग जाएगी? क्योंकि पबजी का मतलब है हिंदुस्तान का नया वीजा। पबजी खेलो, हिंदुस्तान भाग कर आ जाओ, क्योंकि पबजी खुद बताएगा तुम्हें किस तरह भागना है, पबजी तुम्हें खुद बताएगा किस तरह मकान बेचना है, पबजी तुम्हें नक्शा भी बताएगा, पबजी तुम्हें रूट भी बताएगा। जेल तो गए, जमानत मिल गई, ग्रेटर नोएडा कोर्ट ने जमानत भी दे दी, क्या लगता है गिरफ्तारी भी नहीं हो रही दोबारा? अगर सच में ये जासूस है, कुछ है, आतंकवादी है, कोई खुफिया एजेंसी से है, तो गिरफ्तारी क्यों नहीं करे? सरकार कोई एक्शन क्यों नहीं ले रही? सरकार तो अपने वोट सीधे करने पे लगी। सरकार को ये लगता है कि अगर यही मुद्दा चला के हम उत्तर प्रदेश का इलेक्शन जीत सकते हैं, हम 24 जीत सकते हैं, हम हिंदू मुस्लिम कर सकते हैं, तो इसी बात में खुश है भाई। सिक्योरिटी के नाम पर आप ये देखिए कि अब जब भक्त खुश हो रहे हैं तो जाओ ना, जाके मोदी जी के घर का घेराव करो कि ये अंतर्राष्ट्रीय भाभी जो तुम उठा के लेकर आओ, इसको पूरा का पूरा सम्मान दिया जाए, भारत रत्न दिया जाए, बल्कि एक और अवार्ड विकसित करा जाए कि अंतर्राष्ट्रीय भाभी, विकास की चाबी, सीमा भाभी, सीमा भाभी, ये करके एक अवार्ड गठन करा जाए। जी सचिन जो है, सचिन मीना, अगर वो मुसलमान होता तो क्या लगता, क्या ये दोनों जेल में होते इस वक्त हिंदुस्तान? देखिए अगर सचिन मीना कोई दूसरा मुसलमान होता, तबरेज होता, मशकूर होता, कुछ भी होता, तो उसके पूरे खानदान के तार ये अफगानिस्तान से जोड़ देते कि अफगानिस्तान का आतंकी हमला भारत में नाकाम कर दिया। अफगानिस्तान की एक औरत जो भारत पे बम से उड़ाने आई थी, साजिश रच रही थी, उसको हमने पकड़ लिया। आप मतलब ये देखिए, मैं तो आपसे लगातार ये कह रही हूँ, चलिए वो ठरकी औरत भाग कर आई, उसका निजी मामला, लेकिन 4 पासपोर्ट उसके पास है, उसके पास 4
मोबाइल हैं, उसके पास हिंदुस्तान का वीज़ा नहीं है, 50 दिनों का वो भारत में रह रही है, लेकिन हमारी सरकार के कान पे जू नहीं रहेंगी। वो कोई गांव में नहीं रह रही, वो दिल्ली से बराबर नोएडा में रह रही, जो हाईटेक सिटी माना जाता ग्रेटर है। नोएडा। ग्रेटर हाईटेक सिटी माना जाता है। गाँव में रहती है, रघुपुरा ही गाँव। रघुपुरा अगर गांव है तो यूं तो बटला हाउस भी नई दिल्ली नहीं है तो दिल्ली में, लेकिन आपकी नाक के नीचे एक औरत, मतलब एक औरत तो पाकिस्तान का चतुर आदमी की तरह। सरकार से गुहार लगा रही है कि हमारी शादी को लीगल किया जाए, हमें यहाँ पे रहने दिया जाए। मैं बहुत खुश हूँ, मर जाऊंगी लेकिन पाकिस्तान नहीं जाऊंगी, भारत में मरना पसंद अरे करूंगी। मैं तो दुआ कर रही थी कि काश तूने वाला पबजी योगी जी के साथ खेला होता तो योगी जी को भी एक बीवी मिल गई होती, योगी जी के साथ कोशिश करी होती ना, तो हमें भी खुशी होती कि चलो योगी जी ने पाकिस्तान को मजा चखाया और पाकिस्तान की जो संत है, आप कैसी बातें कर रहे हो? संत है बेचारे, संत। संत हैं बहन, ये कागजों में संत हैं, सब दिवाली पे बम फोड़े हुए होते हैं, दिवाली से पहले बम फोड़े, ये सिर्फ लिखत में संत होते हैं, कोई संत वंत नहीं होता। उन पे भी शक है योगी आदित्यनाथ पे। जो मठ होते हैं, मठ में क्या होता है, मठ में जो लड़कियां रहती हैं, जो देवदासियां बनती हैं, वो क्या करती हैं वो तो बहन ये सिर्फ नाम के होते हैं। हाँ, ये ऑफिशियली शादी नहीं करते, लेकिन इनकी हर रात शादियां ही होती हैं, हर रात ये सुहागराती बना रहे होते हैं तमाम के तमाम जो लोग हैं पॉलिटिकल। बड़ा आरोप लगा रही है सीएम पे। ये आरोप नहीं है मैडम, ये हकीकत है। और हमें लगता है आप जेल जा सकती है, ऐसा बयान आप अगर ये सकती है रिजवी जी। नहीं तो जेल जाने, हम तो अभी भी जेल में ही हैं, हमें बोलने नहीं दिया जाता, हमें हमारी आवाज़ को दबाया जाता है। मतलब हिंदुस्तान की सिक्योरिटी पे एक सवाल उठ गया और आप अभी भी यहाँ पर ये देख रहे हैं कि हाँ हमने मुल्लू का पेच टाइट कर दिया, हाँ हमने घर वापसी करवा दी। तो मैं तो ये सवाल करना चाहती हूँ, मोदी जी ये बात बता दो, एनआरसी तुम किन के लिए लाना चाहते थे? एनआरसी आप मुसलमानों के लिए ला रहे थे ना, आप पाकिस्तान की बहनों को, पाकिस्तान के पीड़ित परिवारों को हिंदुस्तान लेकर आ रहे थे। आपने क्या करा, आप तो पाकिस्तान से फिर मुल्ला उठा के लेकर आ रहे हैं। तो ये वाली बात जो है, इस पे छानबीन होनी चाहिए, इसकी खुदाई होनी चाहिए और इन दोनों को पकड़ के जेल में डालना चाहिए। इनसे पूरी मालूमात करनी चाहिए कि आया ये सीमा बलोच है कौन। आखिरी सवाल है, आगे क्या होगा इस पूरे मामले में? आखिर में कुछ नहीं होगा, 3-4 दिन बाद कोई नया और मुद्दा निकल कर आएगा, कोई नया शगुफा निकल कर आएगा, लोग सीमा बलोच को भूल जाएंगे, फिर दूसरी जगह त्राहिमाम कर रहे होंगे। ठीक है, शुक्रिया। तो ये थी हमारे साथ एमएन रिजवी, इनको आपको बखूबी सुना। वीडियो कैसी लगी टाइम्स एक्सप्रेस पे जरूर बताना। धन्यवाद।